टेलीकॉम कंपनियों ने एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। भारतीय एयरटेल ने 859 रुपए के प्रीपेड प्लान की दरें बढ़ाकर 899 रुपए कर दी हैं। वोडाफोन आइडिया ने भी अपने प्लान को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर किया है। रिलायंस जियो ने अपने बेसिक प्लान की जो वैधता है उसको घटा दिया है। माना जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां आगे चलकर भी टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती हैं। सर, क्यों बढ़ रहे हैं ये टैरिफ? पहला सवाल तो यही कि एयरटेल ने टैरिफ क्यों बढ़ाए और दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी क्या टैरिफ बढ़ाएंगी? एयरटेल ने अपनी योजना के हिसाब से पिछले 2 साल से हम लगातार इस खबर को समय समय पर चर्चा में ला रहे हैं। एयरटेल की अपनी एक योजना है कि उसको अपना आरपू 250 से 300 रुपए पर यूज़र पर ले जाना है, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पर मंथ के हिसाब से है और जो 200 रुपए के आसपास है। तो उस तरफ एयरटेल अपने क्रमशः व्यवस्था के साथ बढ़ रही है। दूसरी वजह यह है कि जो हैवी कैपेक्स किया गया था 5G को लाने में, उसकी रिकवरी चाहिए, क्योंकि अब बाजार स्टेबल हो चुका, ऑलमोस्ट डुओपोली है, कंपनी के ग्राहक छोड़कर नहीं जा रहे हैं, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ रही है वो भी दिखाई दे रही है। तो ये कैपेक्स की रिकवरी चाहिए। कर्ज भी है, कैश फ्लो भी बेहतर होगा, कर्ज को डिलेवरेज करने की कोशिश होगी, कैश फ्लो बेहतर होगा। धीमे धीमे अब ये बात स्वीकार कर ली गई है कि भारत में जो अल्ट्रा लो टैरिफ का रिजीम था, न्यूनतम टैरिफ का रिजीम था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अब जैसे जैसे डेटा का यूसेज बढ़ रहा है और लोग ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे हैं, लोग ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं। और रेगुलेटर्स ने चूंकि इस मामले में अब कंपनियों को फ्री कर रखा है, तो इसलिए ये कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो ये 10 से 20% का आरपू की बढ़ोतरी हमको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। बाकी जियो और वोडाफोन पहले भी इसको फॉलो कर चुके हैं, एयरटेल को फॉलो करेंगे। 2024 में भी हमने दोनों की रेट हाइक देखी थी। वोडाफोन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्राहक छोड़ रहे हैं, तो अगर वहाँ पे दरों में बढ़ोतरी होगी और क्वालिटी सर्विस की अच्छी नहीं होगी, तो इसमें तो वहाँ से ग्राहकों के शिफ्ट होने की, जो पहले से ही वोडाफोन अपने ग्राहक लूज कर इनके शिफ्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। जियो थोड़ी बढ़ोतरी रुक कर सकता है, लेकिन अब आरपू बढ़ाने की होड़ सारी कंपनियों में होगी, तो इसलिए ये अब एक सालाना प्रक्रिया है जो कीमतों में बढ़ोतरी वापस लौट रही है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी CERC ने अलग अलग पावर एक्सचेंजों पर अकेले पावर प्राइस का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत बिजली की कीमत तय करने के लिए मार्केट कपलिंग के जरिए पावर प्राइस पर सभी एक्सचेंज के भाव का औसत निकाला जाएगा और एक यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस तय होगा। CERC के इस प्रस्ताव के बाद सोमवार को IEX के शेयर में गिरावट आई, हालांकि मंगलवार को शेयर में रिकवरी देखने को मिली। सर, ये कदम क्यों उठाया गया रेगुलेटर की ओर से और इसका क्या असर होगा? ये एक महत्वपूर्ण सुधार है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग को लेकर। अभी क्या स्थिति है कि अभी जो भारत में अलग अलग पावर एक्सचेंजेस हैं, पावर एक्सचेंजेस पर आप पावर ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो बिजली आपको ग्रिड के से पैरेलल सरप्लस होती है, वो एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती है और उसे आप बाजार में मांग और आपूर्ति के हिसाब से जो कीमतों का फर्क है, उसके आधार पर उसे बुक कर सकते हैं। खासतौर से कॉर्पोरेट और बड़ी कंपनियां इस पर ट्रेड करते हैं। तो अभी जो भारत का सिस्टम है वो एक्सचेंज वाइज प्राइस है। अलग अलग एक्सचेंजेस पर पावर के रेट अलग अलग होते हैं और उस परिस्थिति में वहां मांग और आपूर्ति की क्या हालात हैं, उस हिसाब से जो संतुलन बनता है उसे कीमतें तय की जाती हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पूरे भारत में एक सिस्टम वाइज यूनिफॉर्म प्राइस की बात कही है, जिससे कि पूरे देश में एक्सचेंजेस पर ट्रेड होने वाली बिजली की दरें एक जैसी होनी चाहिए। ये एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि बिजली के प्रोड्यूसर अलग अलग हैं। हार्डिल बनाने वाली बिजली कंपनियां अलग हैं, जो पनबिजली बनाती हैं, थर्मल की कंपनियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। थोड़ा बहुत रिन्यूएबल का एनर्जी भी ट्रेड होती है। तो ये जो एक समान रेट तय करने की स्थिति है, तो इसमें अब पूरे देश में कहीं भी अगर पावर ट्रेड की जाएगी तो उसकी एक निर्धारित दर होगी। इसका नुकसान सबसे बड़ा अलग अलग एक्सचेंजेस को होने वाला है, क्योंकि सारे एक्सचेंजेस में जो रेट अलग थे उसका फायदा ट्रेडर्स को मिलता था, कहीं कम और कहीं ज़्यादा होते थे। तो फ्लैट एक बड़ी व्यवस्था आएगी। दूसरा ये कि जो इसलिए क्योंकि ऐसा है, क्योंकि जो इंट्राडे वॉलिटिलिटी होती है पावर एक्सचेंज पर, उसे रोकने में मदद मिलेगी। एक ही दिन में अलग अलग एक्सचेंजेस पर रेट होने के कारण ट्रेडर और जो बायर हैं वो अलग अलग जगह से ट्रेड करते हैं। दूसरा ये कि लॉन्गर टर्म में पूरे देश में बिजली की एक दर क्या होनी चाहिए, इसका भी एक फ्लोर, एक बेंचमार्क इस नियम से, इस व्यवस्था से बनता दिखाई देगा। बाजार में जो लिस्टेड एक्सचेंज कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में हमने पावर एक्सचेंजेस जो 3 हैं, IEX, PXIL और HPX, इन कंपनियों के कामकाज पर आने वाले दिनों में असर पड़ेगा इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद।